पहला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य का उपनाम क्या है? गौरी नृत्य का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राई नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है और ये भील जनजाति का नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भील जनजाति का नृत्य ये, और गौरी नृत्य का उपनाम है राई नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भीलू का नृत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति का नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है बागड़िया। बागड़िया नृत्य है जो भीलू के द्वारा नहीं किया जाता है, और बाकी जो गेर, नेजा और गौरी, गेर, नेजा और गौरी है जो भील जनजाति के नृत्य है। तो डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? और ये गेर नृत्य है वो भीलू का नृत्य है, और ये होली, होली के त्यौहार पर किया जाने वाला नृत्य है। तो बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से ऑप्शन से आप राइट आंसर बताइए। तो ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना और जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो दोस्तों ये भवाई नृत्य की विशेषता है, और ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है भवाई नृत्य। तो सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, कौन सा युगम नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पणिहारी नृत्य वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, सुमेलित है। और तेहरा ताली नृत्य वो कामड़ जन, जो कामड़ जाति की जो महिलाएं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये सभी सुमेलित है। और गौरी नृत्य है ये जो सुमेलित नहीं है, गौरी नृत्य है वो भील जनजाति का नृत्य, हमने अभी पढ़ा था। तो गौरी नृत्य भील जनजाति का नृत्य है, गुर्जर जनजाति का नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से राइट आंसर बताइए। तो जो चक्री नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। संकरिया नृत्य है तो ये भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और पणियारी नृत्य है तो ये भी कालबेलिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य है वो गुर्जर जनजाति, जो गुर्जर जाति उनके महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों का नृत्य है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गेर। गेर नृत्य वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांग नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? डांग नृत्य का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों ये वल्लभ संप्रदाय से है। और वल्लभ संप्रदाय दोस्तों ये नाथ द्वारा राज संबंध में प्रसिद्ध नृत्य है डांग नृत्य, और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखता है। तो बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? दोस्तों अक्सर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो ये घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे लोक नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर के उपनाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही युगम नहीं है? तो सही युगम कौन सा नहीं है इनमें से बताना है। तो दोस्तों गीदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है, तो ये सही युगम है। ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र में किया जाता है, ये भी सही है। और डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। और ये जो बम रसिया नृत्य है दोस्तों ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो बम रसिया नृत्य है ये बीकानेर का नहीं है, ये है अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है बम रसिया नृत्य। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबों का संबंध है दोस्तों किस नृत्य से? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन था ये। दोस्तों ये कालबेलिया नृत्य से संबंध रखती है प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो। और दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है इसको 2010 में जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दोस्तों शामिल किया गया था इस नृत्य को। और ये कालबेलिया नृत्य है, और ये गुलाबो इस नृत्य का संबंध है वो राजस्थानी नृत्य की गुलाबों से है। तो दोस्तों याद रख लेना, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया जो राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो ये कालबेलिया नृत्य है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, खाली नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? नृत्य का प्रकार नाम है खाली नृत्य। तो खाली नृत्य वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है खाली नृत्य। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो दोस्तों चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्कू बाई है। तो फल्कू बाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चरवा नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरवा नृत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा माली समाज। माली समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरवा नृत्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं, तो इनमें से बताना दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? तो गीदड़ नृत्य है,
शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। इसके अलावा चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी नृत्य हैं वो शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों को बताना है कौन सा है। तो ये अग्नि नृत्य है दोस्तों, अग्नि नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असंगत है, तो इनमें से असंगत कौन सा है? सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो बताना आपको। तो गीदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र में किया जाता है। डांडिया नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नगाड़ा नृत्य मेवाड़, तो दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध है? तो ये जो भरतपुर क्षेत्र है, भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य, बी ऑप्शन राइट आंसर है। गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो ये जोधपुर, जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गुड़ला, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला, निम्न में से असंगत है, असंगत बताना इनमें से कौन सा असंगत है? तो पहला है कचौड़ी, तो कचौड़ी माउलिया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों उसके द्वारा जो माउलिया नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति, तो ये शिकारी, तो ये भी सही सुमेलित है। कंजर जाति, तो ये चक्री है, ये भी सही है। मीणा जनजाति, तो ये रण, तो दोस्तों ये असुमेलित है। जो मीणा जनजाति का जो नृत्य है वो नेजा नृत्य है। इसके अलावा रसिया नृत्य है, तो दोस्तों डी ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नृत्य पुरुषों का नहीं है? तो पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा नेजा नृत्य, डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। ये पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी गेर, डोल और अग्नि नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नाहार नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? नाहार नृत्य वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो नाहार नृत्य वो भीलवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है, बी ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं का नहीं है? तो महिलाओं के द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य है जो नहीं किया जाता है दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गौरी नृत्य जो महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगल नृत्य नहीं है? युगल नृत्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो डप नृत्य है ये युगल नृत्य नहीं है, यानी जोड़े में किया जाने वाला नृत्य होता है युगम नृत्य, तो सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गरबा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? गरबा नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो गरबा नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है। अगला, रतवई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? रतवई नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों ये मेव जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये अलवर है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भैरव नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भैरव नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों ये ब्यावर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोक नृत्य। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।